आज हम द कलेक्टर मूवी के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम जान पाएंगे कि आखिर ये कलेक्टर था कौन और किस वजह से वो लोगों को कलेक्ट करके अपने साथ ले जाया करता था। जिसने अभी तक द कलेक्टर मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है वो सबसे पहले जाके उस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखे, ताकि आपको ये मूवी समझ में आ सके, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ये मूवी 30 नवंबर 2012 को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.1 है। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट द कलेक्शन। मूवी के स्टार्टिंग में हम एलिना और उसके फादर मिस्टर पीटर को एक कार में कहीं जाते हुए देखते हैं। वहीं एलिना अपनी माँ की मौत से काफ़ी डिस्टर्ब थी, तो मिस्टर पीटर उसे प्रॉमिस करते हैं कि अब से वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि उसे अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। तभी देखते ही देखते उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फॉर्चुनेटली वो दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन मिस्टर पीटर को इस हादसे में अपनी एक टांग गंवानी पड़ती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर को कलेक्टर के बारे में अलर्ट किया जा रहा था, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। और वहीं पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि कलेक्टर हमेशा अपने काम को अंजाम देकर सारे के सारे सबूत मिटा दिया करता था। और आपको बता दूं कि अभी तक वो 50 से भी ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। तभी टीवी पर चल रहे एक इंटरव्यू के दौरान लीजा कलेक्टर को अपने पति एरकिन को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है। अब उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है या नहीं ये हम आगे देख पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एलेना भी अब बड़ी हो चुकी है। बचपन में हुए हादसे की वजह से उसे आज भी सुनने के लिए हेयरिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है, और आज उसने अपने बॉयफ्रेंड ब्रायन के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। तभी ब्रायन कॉल करके उसे बताता है कि आज वो कहीं काम में फंस चुका है, इसलिए वो उसके साथ बाहर नहीं जा पाएगा। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड मिसी और उसके भाई जोश के साथ एक क्लब में जाने का प्लान बनाती है। वहीं जोश भी एलेना को कहीं ना कहीं लाइक करता था। इसके बाद वो तीनों क्लब में जाकर काफ़ी इंजॉय करते हैं, और तभी एलेना की नज़र अपने बॉयफ्रेंड ब्रायन पर पड़ती है, जो कि किसी दूसरी लड़की के साथ वहाँ पर इंजॉय कर रहा था। तभी गुस्से में आकर वो उसे एक ज़ोरदार पंच मार के वहाँ से चली जाती है। तभी हम कलेक्टर को भी उसी पार्टी में देख पाते हैं, और इसका मतलब ये था कि अब ये पार्टी इन लोगों को काफ़ी भारी पड़ने वाली थी। उसके बाद हम एलिना को एक रूम में रोते हुए देख पाते हैं, और तभी उसकी नज़र एक रेड बॉक्स पर पड़ती है, जिसमें कलेक्टर ने आर्किन को कैद करके रखा हुआ था। और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसमें से आर्किन घायल हालत में बाहर निकलता है। बॉक्स के खुलते ही क्लब में लगे सारे ट्रैप्स ट्रिगर हो जाते हैं, और कलेक्टर बाहर जाने के सारे रास्ते भी बंद कर चुका था। वहीं एलिना के सामने ही ट्रैप्स में फंसकर उसकी फ्रेंड मिसी और वहां मौजूद सभी लोग एक एक करके मारे जाते हैं, और एलिना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं हम देखते हैं कि कुछ ही मिनट के अंदर वो क्लब लाशों का एक समुंदर बन चुका था। इससे पहले कि एरकिन एलिना को बचा पाता, तभी कलेक्टर वहां आकर एलिना को अपने साथ ले जाता है, लेकिन एरकिन किसी तरह विंडो की कांच तोड़कर खुद को बचाने में कामयाब रहता है। उसके बाद हम एरकिन को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जहां उसका इलाज चल रहा था, और तभी पुलिस वहां आकर उसे हथकड़ी लगा देती है, ताकि एरकिन कहीं भाग ना पाए, क्योंकि एरकिन पर चोरी के इल्ज़ाम लगे थे, और साथ ही वही इकलौता इंसान है जो कि कलेक्टर को ढूंढने में उनकी हेल्प कर सकता है। होश में आते ही एरकिन अपनी वाइफ लीजा को वहां देखकर काफ़ी खुश होता है। तभी वो नोटिस करता है कि वहां पर उसके लिए एक बुके भी आया था, जिसके साथ अटैच एक लेटर में एरकिन की फैमिली के बारे में लिखा हुआ था, और वो समझ चुका था कि ये कलेक्टर का ही भेजा हुआ है। जिसके बाद एरकिन घबराकर लीजा को कहता है कि तुम्हें सिंडी को साथ लेकर ये शहर छोड़कर जाना होगा, ताकि कलेक्टर तुम दोनों तक पहुंच ना पाए। उसके बाद हम लचालो नाम के एक आदमी को एरकिन के पास देख पाते हैं, जो कि एलिना के फादर मिस्टर पीटर का एक खास आदमी था, और वो एलिना को ढूंढने के लिए एरकिन से उसकी हेल्प मांगता है, जिसके लिए एरकिन भी हाँ कर देता है। और लकेलो मिस्टर पीटर से प्रॉमिस करता है कि वो एलिना को किसी भी कीमत में ढूंढकर उनके सामने ले आएगा। तभी सीन एलिना पर शिफ्ट होता है, जो कि अभी भी उसी बॉक्स में कैद है। तभी वो अंदर से देखती है कि पहले तो कलेक्टर एक आदमी को किसी तरह का ड्रग देकर उसकी जीभ काटता है, और फिर उसे एक अजीब सा मास्क पहनाकर वहां से ले जाता है। और यह सब देखकर एलिना पूरी तरह से डर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लचालो इस मिशन के लिए एक टीम तैयार करता है, और इस टीम में लचालो के अलावा 4 और मेंबर थे, वाली, ड्रे, पाज और लिन। तभी आर्किन लचालो से कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो फिर से दोबारा उस नर्क में नहीं जाना चाहता, और इसके लिए लचालो मान जाता है। डील के अकॉर्डिंग आर्किन उन्हें अपने हाथ पर बने एक मैप की हेल्प से कलेक्टर के अड्डे तक पहुंचा देता है, लेकिन तभी लचालो एरकिन को गन पॉइंट पर रख के अंदर उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। अब एरकिन को ना चाहते हुए भी उस बिल्डिंग के अंदर जाना होगा, और लचालो लिन को मेन गेट पर पहरा देने के लिए कहकर बाकी मेंबर्स को साथ लेकर एलिना को बचाने अंदर चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ एलिना अपनी ब्रा की हुक से किसी तरह उस बॉक्स को खोलकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और वहां पर एक और बॉक्स को खोलकर देखती है कि उसके अंदर एक आदमी को जिंदा लाश बनाकर कलेक्टर ने कैद करके रखा था। साथ ही उसे वहां एक और लड़की की लाश भी मिलती है जिस पर कलेक्टर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी वो रूम में अंदर आके देखता है कि एलिना उस बॉक्स से गायब थी और हमें उस रूम में बहुत सारे इंसेक्ट्स और स्पाइडर दिखाए जाते हैं जिन्हें कलेक्टर ने अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करके रखा हुआ था। तभी वो कुछ स्पाइडर्स को रूम में खुला छोड़ देता है क्योंकि वो जान चुका था कि एलिना इसी रूम में कहीं छिपी हुई है। और जब स्पाइडर्स उस पर चढ़ने लगते हैं तो वो किसी तरह खुद को शांत रख के बचा लेती है। तभी कलेक्टर को सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस रूम को लॉक करके अपने कंट्रोल रूम में जाकर देखता है कि आर्किन अपने साथ 4 और लोगों को लेकर बिल्डिंग में एंटर कर चुका है। इतने में एलिना को भी इस रूम से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था और तभी हम देखते हैं कि मेन गेट पर खड़े लिन को कलेक्टर वहां आकर मार देता है। वहीं लचैलो और उसकी टीम को अंदर बहुत सारी खाली सिरिंजेस और लाशें पड़ी मिलती हैं और तभी उन पर मास्क पहने कुछ लोग हमला भी कर देते हैं और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए उन पर गोलियां चलानी पड़ती हैं जिसमें वो सारे लोग मारे जाते हैं। तभी लचैलो चेक करता है कि ये लोग अपनी सेंसेस पूरी तरह से खो चुके हैं और इन पर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं जिससे कलेक्टर इन्हें कंट्रोल कर पा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि एलिना उस सीक्रेट रास्ते से होते हुए एक रूम में एंटर करती है जहां उसकी मुलाकात एबी नाम की लड़की से होती है जिसे कलेक्टर ने कैद कर रखा था और वो उसे भी अपने साथ लेकर रूम के बाहर चली जाती है। तभी एक लड़का घायल हालत में लचैलो से मदद मांगता है जिसके गले पर कलेक्टर ने बॉम्ब सेट किया हुआ था। बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही वहां लगे एक ट्रैप से उन्हीं के टीम का एक मेंबर ड्रे मारा जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर एरकिन भी लचैलो को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि एबी एलिना को वहां लगे एक ट्रैप से बचा लेती है और तभी उसे पता चलता है कि एलिना को सुनने के लिए एक हियरिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम परफेक्ट नहीं हो और इसीलिए तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तभी कलेक्टर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन एलिना किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद हम एरकिन को किसी तरह वहां लगे ट्रैप से बचते बचाते एक रूम में जाते हुए देख पाते हैं और वो कमरा एक म्यूजियम की तरह लग रहा था जहां मानो कलेक्टर ने कैद किए हुए इंसानों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जोड़ के उन्हें इंसेक्ट्स की शेप देकर सजा के रखा हुआ था, जिसका मतलब यही सब एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो अक्सर लोगों को किडनैप करके अपने साथ ले जाता था। तभी उसे वहाँ एक लड़की बंधी हुई मिलती है और वो एरकिन को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। इससे पहले कि एरकिन कुछ कर पाता तभी कलेक्टर वहाँ आकर उस लड़की को मार देता है, लेकिन एरकिन किसी तरह खुद को बचाकर वहां से किसी दूसरे रूम में पहुंचता है जहां लचैलो और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी कलेक्टर वहां आके वैली को जान से मारकर पैस को अपने साथ ले जाता है। वहीं लचैलो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद एरकिन लचैलो से वहां से भाग चलने के लिए कहता है, लेकिन लचैलो से कहता है कि एलिना को लिए बगैर वो वहां से नहीं जाएगा। तभी उन्हें वहां पर एबी दिखती है जो कि उनसे कहती है कि वो एलिना को ढूंढने में उनकी हेल्प करेगी, लेकिन उसके बदले उन्हें एबी को भी यहाँ से निकालना होगा। उसके बाद वो उन्हें इस जगह पर ले जाती है जहाँ उसने लास्ट टाइम एलिना को देखा था। तभी उन्हें एक रूम से पैस की आवाज़ सुनाई देती है। जब लचैलो उस रूम में जाकर देखता है तो वो कलेक्टर का बिछाया हुआ बस एक ट्रैप था और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वहीं हम पैस को एक जाल में बंधा हुआ देखते हैं, लेकिन एलिना उसकी आवाज़ को फॉलो करके उसे छुड़ा लेती है। तभी लचैलो भी आर्किन और एबी के साथ उस रूम में पहुंचता है और वो एलिना को जिंदा देखकर काफ़ी खुश था। उसके बाद आर्किन उस बिल्डिंग में लगे एक एग्जॉस्ट फैन के पास जाकर बाहर खड़े एक आदमी पर गोली चला देता है ताकि वो पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आर्किन फिर से एक रैंडम फायर करता है। अब पुलिस को भी यकीन हो चुका था कि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद एबी इस रूम को लॉक करके वहां लगे कैमरे की तरफ देखकर कलेक्टर को वहां आने के लिए कहती है। इससे साफ हो चुका था कि एबी कलेक्टर के साथ मिली हुई है और इससे पहले भी एबी बहुत बार कह चुकी थी दैट ही लाइक्स मी, पर वो लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए थे। तभी गुस्से में आकर पैज एबी को पंच मार देती है जिससे डिसबैलेंस होकर वो वहां लगे एक ट्रैप में फंस कर मारी जाती है। और उसी वक्त कलेक्टर भी अपने डॉग्स को साथ लेकर उन पर अटैक कर देता है। इस अटैक में कोई मारा तो नहीं जाता, लेकिन वो एलिना को फिर से अपने साथ वहां से ले जाता है। उसके बाद हम लचैलो को एक ट्रैप में फंसा हुआ देख पाते हैं जहां से उसे बचा पाना मुश्किल ही लग रहा था। इसीलिए वो आर्किन से कहता है कि मेरे ऊपर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम जाकर एलिना को बचाओ। जिसके बाद पेज और आर्किन एलिना को बचाने के लिए उस रूम में जाते हैं जहां कलेक्टर ने उसे बांध के रखा था। इससे पहले कि वो उसे बचा पाते तभी कलेक्टर वहां आकर उन तीनों को एक केज में बंद करके वहां लगे एक बॉम्ब की रस्सी को आग लगा देता है, क्योंकि हर बार की तरह इस जगह को भी अब उड़ा देना चाहता था। अब उन तीनों के पास टाइम बहुत कम बचा था,
तभी पेज एक नाइफ की हेल्प से उस केज का लॉक खोलने की कोशिश करती है, पर उसका नाइफ छूटकर केज के बाहर गिर जाता है। और जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो आर्किन अपना एक हाथ तोड़कर उस नाइफ को किसी तरह पकड़कर अंदर खींच लेता है। जिसके बाद पेज उस केज को खोलकर सबसे पहले तो आर्किन का हाथ रिलोकेट करती है, और ये सेम वही हाथ था जो पहले भी एक बार कलेक्टर से बचते हुए टूट चुका था। लेकिन ब्लास्ट होने से पहले ही वो उस रूम से बचकर बाहर आ जाते हैं। तभी कलेक्टर वहां आकर उन तीनों पर अटैक कर देता है, जिसमें पेज मारी जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो आर्किन को मार पाता तभी लुचेलो वहां आकर उसे बचा लेता है। अब उन दोनों के बीच काफ़ी देर तक झड़प होती है, लेकिन इसमें लुचेलो भी मारा जाता है। तभी आर्किन भी होश में आकर कलेक्टर पर अटैक कर देता है और उसे वहीं लाशों के ढेर में फेंक कर उसमें आग लगा देता है। अब बिल्डिंग में आग पूरी तरह से फैल चुकी थी और आर्किन भी इतने सब के बाद अब थक चुका था। लेकिन तभी पुलिस कटर की हेल्प से मेन गेट काट कर एलिना और आर्किन को बचा लेती है एंड फाइनली दे आर सेफ नाउ। बट वेट, अगर आपको भी यही लग रहा है कि इस मूवी की हैप्पी एंडिंग अब आ चुकी है तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि उसके बाद आर्किन को बाहर एक बॉक्स के अंदर कलेक्टर का मास्क पड़ा मिलता है, जिसका मतलब ये था कि शायद कलेक्टर अभी जिंदा है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्किन ने कलेक्टर का घर ढूंढ लिया था, क्योंकि उसे उस बिल्डिंग के अंदर पता चल चुका था कि कलेक्टर एक एंटोमोलॉजिस्ट है और इस शहर में सिर्फ 14 ही रजिस्टर्ड एंटोमोलॉजिस्ट थे, जिसके कारण उसे कलेक्टर तक पहुंचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। अगर आर्किन चाहता तो उसे वहीं मार सकता था, लेकिन उसने वही तरीका अपनाया जो कभी कलेक्टर ने आर्किन पर अपनाया था, क्योंकि वो चाहता था कि कलेक्टर भी वही दर्द फील करे जो उसने दूसरे लोगों को दिए थे। इसीलिए वो उसे एक रेड बॉक्स में कैद करके अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को ये तो पता चल ही गया कि कलेक्टर सिर्फ खुद को फैंटेसाइज करने के लिए लोगों को कैद करके और उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जोड़कर उन्हें इंसेक्ट्स की शेप देने के लिए कुछ ड्रग्स की हेल्प से उन पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। लेकिन आपको शायद इस बात का अभी भी कंफ्यूजन होगा कि आखिर कलेक्टर के साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो वो लोगों को इस तरह मार दिया करता था। तो आपको बता दूं कि कलेक्टर जब छोटा था तो उसके फादर ड्रग्स कंज्यूम करने की वजह से पागल हो गए थे, जिसकी वजह से उसके फादर ने उसकी माँ को मार दिया, लेकिन कलेक्टर को जिंदा ही छोड़ दिया था। इसके बाद उसके फादर को अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन इस इंसिडेंट का कलेक्टर पर काफी गलत असर पड़ा और उसका ह्यूमैनिटी पर से भरोसा ही उठ गया था। उसके बाद वो एक एंटोमोलॉजिस्ट बना, जहां वो इंसेक्ट्स को ही अपना फ्रेंड मानने लगा था और इसीलिए वो कैद किए हुए लोगों को भी इंसेक्ट्स ही बनाना चाहता था। उसके अटैक करने का तरीका भी उसके फादर से ही मिलता जुलता था, क्योंकि वो भी एक फैमिली पर ही अटैक करता और उनमें से किसी एक को जिंदा अपने साथ ले जाता था। आपको बता दूं कि शायद इस मूवी का थर्ड पार्ट इसी साल रिलीज किया जा सकता है, जिसमें हम कलेक्टर को आर्किन की कैद में देख पाएंगे। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।